तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक संख्या में 30% की कमी की जाती है, फिर उसमें 30% की वृद्धि और फिर से 30% की वृद्धि की जाती है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी क्या है। इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन वाला टाइप कराया था परसेंटेज के पार्ट 7 में। वहां पर मैंने आपको 2D और 3D फिगर में बताया था कि 2D फिगर में 2 बार चेंज आता है, 3D फिगर में 3 बार चेंज आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जैसे आप कर रहे थे वैसे इनको भी करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर 30% की कमी आई, 30% की वृद्धि आई, फिर 30% की वृद्धि आई, तो देखोगे 3 बार चेंज आया। अब जैसे आपने पहले किया वैसे ही आपको अभी करना है, कोई अलग से नहीं है, बस इसका नाम चेंज कर दिया, प्रतिशत में कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो आपको परेशान नहीं होना, जैसे आप कर रहे थे बस यहाँ पर थोड़े अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो क्या लिखा है, एक संख्या में 30% की कमी की जाती है। अब 30% का अगर आपको फ्रैक्शन में मान पता है 3/10, भाई 30%, 30% हटाए नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 0 से 0 तो कट जाएगा, तो 3/10। 10 पर 3 की कमी, देखो कमी लिखा है तो 10 पर 3 की कमी। अब यही लिखा है 30% की वृद्धि, तो 10 पर 3 की वृद्धि। चाहे तो आप 100 लिखकर कर सकते थे, तो 100 लिखा। अब 30% की कमी तो कितना हो गया 70, भाई हो गया 70, तो 0 से 0 तो कट जाएगा। 100 पर 30 की कमी तो बचेगा 70, और अगर फ्रैक्शन में याद है तो 10 पर 3 की कमी तो हो गया 7। आगे लिखा है फिर उसमें 30% की वृद्धि, तो 10 पर 3 की वृद्धि यानी कि 13। 10 से कितनी हो गई होगी 13। जब वृद्धि है तो प्लस हो जाएगी, कमी होगी तो माइनस हो जाएगा। और फिर से 30% की वृद्धि यानी कि फिर कितनी हो गई 10 पर 3 की वृद्धि, तो फिर हो गई 13। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 का क्यूब 1000, भाई 10 × 10 × 10 करोगे 3 बार तो 1000 होता है। जब तीनों नंबर सेम है तो 10 का क्यूब अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दो 1000। बाकी ये कितना हो जाएगा, तो 13 × 13 ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। अब 169 × 7, अगर आपको कोई ट्रिक आती है तो आप उस ट्रिक से मल्टीप्लाई कर लो। मुझे यहाँ पर कोई ट्रिक समझ नहीं आ रही तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। देखो पेपर में कभी कभी क्या होता है कि ट्रिकें याद नहीं आती, अब जब ट्रिकें याद नहीं आती तो वहां पर बेसिक काम आता है। तो आपको अगर ट्रिक आती है तो ट्रिक से मल्टीप्लाई कर लो, मैं बेसिक से कर लेता हूँ। 7 9 जा 63, तो 6 कैरी, 7 6 जा 42, 42 + 6 48, और 4 कैरी, तो 7 1 जा 7 4 11। तो पहले संख्या रही होगी 1000, उस पर वृद्धि होगी तो वो हो गई 1183। क्यों, क्योंकि पहले देखो यहाँ पर 30% की कमी आई, फिर 30% की वृद्धि आई, फिर 30% की वृद्धि आई, तो पहले संख्या रही होगी 1000, अब संख्या हो गई 1183। लेकिन हमें क्या बताना है, संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि और कमी। तो प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो भाई नंबर बड़ा है, तो बड़ा है तो वृद्धि हुई होगी। कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 1000 पर ये 1183 हुआ, तो 183 की वृद्धि हुई। मेंसुरेशन की वीडियो में ही सिखाया था कि अगर ये नंबर 100 होता तो 100 से पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता, लेकिन ये तो 1000 है तो मैं इसे 100 बना लूंगा, इसका एक जीरो काट दूंगा। जब इसका एक जीरो काटूंगा तो यहां पर एक डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, बट यहां लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पेपर में सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्ट यहां पर लगाऊंगा एक डिजिट पहले डेसिमल। तो ये आ गया 18.3 और 18.3% की वृद्धि। अब यहां ऑप्शन में देखो 18.3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो वृद्धि हुई कि कमी, तो आप कहेंगे वृद्धि, तो कमी वाले ऑप्शन तो ये कट गए। अब 18 के पास है कौन, तो आप कहेंगे 18 के पास तो ये 18.3 के पास ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, तो पहले संख्या रही होगी 100, 40 की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई 140। तो देखो 20 से तो ये 5 बार कट गया, 20 से 7 बार कट गया। अगर आप फ्रैक्शन में देखना चाहो तो 40% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, तो 40% हटाए नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर आपको याद है तो भैया हम कहेंगे 0 से तो ये 0 कट गया, तो ये कितना हो गया 2/5, 2/5। अब वृद्धि हुई तो 5 पर 2 की वृद्धि यानी कि 2 प्लस होगा, तो 5 से कितनी हो जाएगी 7। फिर 25% की कमी हुई। अब 25% की कमी, तो 25% का मान 1/4, भाई 1/4, 4 पर 1 की कमी तो कितनी हो गई 3। फिर से 15% की वृद्धि हुई, तो 15% का मान फ्रैक्शन में 3/20 कितना होगा 3/20, तो 20 पर 3 की वृद्धि हुई। तो देखो 15% बहुत बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हर बार मैं आपको ये नहीं लिखाऊंगा कि 3/20 होता है, मैं वो बोल दूंगा कि 15% 3/20 है, तो आप समझ जाना कि 15% का मान 3/20। अब वृद्धि हो रही तो 20 पर 3 की वृद्धि, कमी होगी तो 20 पर 3 की कमी। तो यहां पर देखो 20 पर 3 की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 23। आगे इस तरह का आपको बहुत मिलेंगे 15%, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं।
और फिर 20% की कमी हुई, तो 20% का फ्रैक्शन में मान 1/5, 20% का फ्रैक्शन में मान होगा 1/5, तो 5 पर 1 की कमी, 5 पर 1 की कमी तो कितना हो गया 4। अब देखो जो जो कट रहा है आमने सामने काट लो। हम कहेंगे 5, देखो यहाँ पर 4 से ये 4 कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो बस मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 5 जार 25, या ये कर दो 20 पंचे 100, 100 इंटू 5 500। और यहां देखो 7 3 जार 21, 21 इंटू 3। अब 21 इंटू 3 निकालना, ये मल्टीप्लाई करना बड़ा दिक्कत का काम है, लेकिन मैं कहता हूं बहुत आसान है। देखो जब भी दो नंबर के बीच में एक का गैप होता है, जैसे कि मान लो ये 21 इंटू 23 लिखा है, या मैं कह दूं 47 इंटू 49 लिखा हो, तो आप देखोगे इन नंबरों के बीच में एक का गैप है, बीच में 48 आता है, यानी कि एक का गैप है, तो इसके बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर देना, बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर देना, यानी 48 का स्क्वायर और फिर -1 कर देना, आपका यहीं पर आंसर निकल आएगा। ऐसे यहां पर हमें इसका निकालना है, तो यहां पर 21 इंटू 23 है, तो इसमें बीच वाला नंबर क्या होगा 22, तो 22 का स्क्वायर और -1, तो 22 का स्क्वायर 484, 484 में एक गया तो 483। अब देखो पहले संख्या रही होगी 500, अब संख्या कितनी होगी 483। अगर ये 100 होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ये तो 500 है, तो चाहो तो आप इसे 100 बना लो, लेकिन मैं कह रहा हूं 100 बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, जैसे हम करते हैं वैसे करो। पहले संख्या कितनी थी 500, अब कितनी होगी 483, कितने की कमी होगी, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। तो देखो कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर जी 17 की कमी हुई। कितने की कमी हुई 17 की, कितने पर 500 पर, पहले 500 थी ना, तो 500 से कम हुई। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, तो डिवाइड दे दो 5 से 3 बार कटा 15, बचा कितना 2, तो 5 4 20, तो 3.4% की क्या होगी यहां पर कमी हुई थी, तो 3.4% की कमी, यह आपका आंसर। देखो वृद्धि भी लिखा है इसलिए ध्यान से पढ़ना भाई, कमी होगी तो कमी टिक करना, वृद्धि होगी तो वृद्धि टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन में मान 1/5, 5 पर 1 की कमी, तो पहले लिख लो 5 और 5 पर 1 की कमी, तो कितनी बची 4, और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो 15% का मान 3/20, फ्रैक्शन में कितना होता है 3/20, तो 20 पर 3 की वृद्धि की जाती है, तो पहले रही होगी 20 और 20 पर 3 की वृद्धि, तो कितनी होगी 23। अब मल्टीप्लाई करो इन्हें, तो 20 पंचे 100, 20 इंटू 5 करोगे तो 100, और 23 इंटू 4 करोगे तो 92। तो पहले संख्या रही होगी 100, और जब उस पर कमी और वृद्धि हुई तो वो कितनी हो गई 92। अब क्या लिखा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। क्या लिखा है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। प्राप्त संख्या कौन सी है 92, ओरिजिनल नंबर कौन सा है 100, तो प्राप्त संख्या ओरिजिनल नंबर से कितनी कम है 64 कम है। लेकिन यहां पर देखोगे तो कितना कम है, तो आप कहोगे सर जी ये तो कितना कम है 8 कम है। कितना कम है 8, लेकिन हमारे हिसाब से 8 कम है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 64 कम है, तो 8 का मान दिया है 64। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर कितना था 100, तो 8 का मान दिया है 64, 100 का मान बताना है, तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये तो 8 गुना ही तो है। 8 का जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 800, तो 100 इंटू 8 800, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है फिर 15% घटाया जाता है तो इसका परिणाम 782 आता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन की हर एक लाइन को ध्यान से पढ़कर फिर आगे सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है, पहले 15% बढ़ाया गया, तो 15% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है 3/20। अब 20 रहा होगा पहले, 3 की वृद्धि हो गई तो वो कितना हो गया 23। फिर 15% घटाया जाता होगा, तो पहले रहा होगा 20, 3 घट गया तो वो कितना हो गया 17। आगे क्या लिखा है, तो इसका परिणाम 782 आता है। तो पहले इसे सॉल्व करो, तो मल्टीप्लाई किया, देखो 20 इंटू 20 करोगे तो 400, 23 इंटू 17 करोगे तो हो जाएगा 391। तो पहले संख्या रही होगी 400, अब कितनी हो गई है 391, लेकिन क्वेश्चन में बोला है परिणाम 782 आता है, तो 391 का मान दिया है 782। कितना दिया है 782, तो आप इसका देखोगे ये कितना गुना है, तो ये इसका 2 गुना है। जब ये इसका डबल है तो इसका भी डबल कर दो, तो 400 का डबल कितना हो जाएगा 800, यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी 800। आगे क्या लिखा है, यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, तो आप 800 से अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस करोगे तो भी निकल आएगा। तो आप तो फ्रैक्शन से करो जैसे आप करते आ रहे हो। 25% का मतलब कितना होता है 1/4।
अब 4 पर 1 की कमी, देखो घटाया जा रहा है तो 4 पर 1 कम किया है तो 4 से 1 घटा, घटकर कितना हो गया 3। फिर 25% बढ़ाया जाता है तो 1/4, 25% का फ्रैक्शन 1, 1/4, तो 4 पर 1 बढ़ाया जाता है यानी कि 4 से कितना हो गया 5। फिर से 20% घटाया जाता है तो 20% का मान 1/5, तो 5 पर 1 की कमी यानी कितना हो गया 4। अब देखो जो जो कट रहा है तो आप काट लो। हम कहेंगे कि देखो 4 से 4 तो ये कट गया, 5 से 5 ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 3। अब क्या लिखा है, तो परिणामी संख्या क्या होगी, तो पहले हमारी संख्या यहां पर कितनी आई 4, लेकिन जब हमने सॉल्व किया था तो हमारी संख्या कितनी थी 8, तो ये कितना गुना था, ये 800 थी, तो कितना गुना, तो आप कहेंगे सर ये तो ये 200 गुना है। कितना गुना है इसका, 200 गुना है ना, 4 दूनी 8 और 0 का 0 यानी कि ये 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर दो। जब आप इसका 200 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 600, तो बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रासित होता है। ह्रासित का मतलब होता है कमी होना। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वहां पर कोई संख्या होती थी, संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी देखने को मिलती थी, लेकिन ये है मशीन। अब मशीन में यहां पे लिखा है 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रासित होता है। ह्रासित का मतलब है कि कमी होना, भाई डेप्रिशिएट होना। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई बाइक खरीद के लाए, किसी कारणवश आपको 5 साल बाद वो बाइक बेचनी होगी, तो जब आप बेचोगे तो जितने रेट की आप खरीद के लाओगे उतने रेट की तो बिकेगी नहीं, भाई उसकी कुछ ना कुछ कीमत गिर जाएगी। हो सकता है आप 50,000 की बाइक लाए और वो आपने 25,000 में बेची दी, तो आपने देखा कि 5 साल के अंदर उसमें 25,000 की कमी हो गई, तो वही है ह्रासित होना। तो जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही अभी भी करना है। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रासित हो रहा है, यानी कमी हो रही है। तो 10% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 1/10 होता है। कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/10। तो 10 पर 1 की कमी, तो 10 पर 1 की कमी कितना हो गया 9। अब प्रति वर्ष हो रहा है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 6,000 रुपए है तो 3 वर्षों में उसके मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी, तो हमें बताना 3 वर्षों में, तो 3 साल तक कमी हो रही होगी। तो 10 से 9 पहले साल होगा, अगले साल भी 10 से 9 होगा, फिर अगले साल भी 10 से 9 होगा। तो आप सीधा ये भी कह सकते थे कि 10 का क्यूब कर लेते, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1,000, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो ये क्यूब वगैरह आपको याद होने चाहिए, जिससे आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, 3 वर्षों में उसके मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी। तो जब भी प्रतिशत में पूछा जाए तो आपको मेन वैल्यू की लेने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, इससे अगर आप करोगे तो टाइम और ज्यादा लगेगा। भाई हमें प्रतिशत में ही बताना है। तो पहले मशीन की कीमत रही होगी 1,000, 3 वर्ष बाद उसके रेट कम होकर कितनी बची उसकी 729, तो कितने की कमी हो गई, तो 1000 में 729 को माइनस कर दो तो ये बचा 271। कितना बचा 271। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये 100 होता तो ज्यादा आसान होता, तो ये तो 1000 है तो इसका एक जीरो काट दो, जब इसका एक जीरो काटोगे तो इसका एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, लेकिन यहां लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां लगा दो एक डिजिट पहले डेसिमल, तो 27.1% की कमी, यही आपका आंसर है। कहां पर है 27.7%, ये नहीं होगा 27.1%, डी ऑप्शन, ये टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य उस वर्ष की शुरुआत के मूल्य पर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में 10%, 12% और 15% की दर से मूल्य ह्रास होता है। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 12%, तीसरे वर्ष 15% की दर से। तो 10% का मान 1/10 होता है, तो 10 से 1 कम हो गया यानी कि 9 बचा। 12% नहीं पता, चलो छोड़ दो। तो पहले रहा होगा 100, 12 की कमी हो गई तो कितना हो गया 88। अब काटा पीटी अगर आप करना चाहो तो काट लो। हम कहते हैं देखो 2 से ये कटेगा, नहीं सॉरी 4 से काटो, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 से 22 बार कट गया। 15% का मान 3/20, तो 20 पर 3 की कमी यानी कि 17 हो गया। तो अब यहां मल्टीप्लाई कर लो। अभी भी कुछ कट रहा है तो मैं कहूंगा देखो 2 से तो ये 10 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, तो जब तक कट रहा है काट लो। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2500। कितना हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 9 गुणा 17 गुणा 11, तो 9 गुणा 17 करोगे तो ये हो जाता है 153। और 153 का मल्टीप्लाई कभी भी, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 11 में करना हो तो सबसे ज्यादा आसान होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। तो पहला डिजिट 3, फिर दोनों को प्लस कर दो तो 3 + 5 8, अब फिर इन दोनों को प्लस कर दो 5 + 1 6, फिर लास्ट में क्या है 1, तो ये हो गया 1683। तो पहले मशीन का मूल्य 2500 रहा होगा, अब कितना हो गया 1683। लेकिन क्वेश्चन में बोला यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 5800 रुपए,
3 साल के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। तो 2500 का मान कितना दिया है, 5800 दिया है। 2500 का मान कितना दिया, 5800। हमें 1683 का मान बताना है, क्योंकि ये 3 साल बाद का मान है ना। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए। 25 का मान 58 दिया है, तो 25 से 58 को डिवाइड दे दो। 25 से 58 को डिवाइड दे दो, तो भैया देखो 25 दूनी 50, बचा कितना 8। अब 25 के टेबल में 8 कब आता है, आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। तो 25 दिया 75, भाई जीरो लगाओगे तो पहले आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा 80, तो 25 दिया 75, 75 बचा कितना 5, 25 दूनी 50, तो ये 2.32 गुना है। कितना है, 2.32 गुना है। तो इसका भी 2.32 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला भी उन्होंने पूरे रुपए के सबसे करीब, तो देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3904.56। ये आपका आंसर है। उन्होंने बोला रुपए के करीब, तो 3905, बी ऑप्शन टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% तक कम हो जाता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्यों के बीच का अंतर 3328 रुपए है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य क्या है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। क्या लिखा है, उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% तक कम हो जाता है। उपकरण का मतलब मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल 20% तक कम हो रहा है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, यानी कि आपको यह पता है कि 4 वर्षों तक आपको मशीन के रेट गिराने, तो 20% कम हो रहा है हर साल। तो पहले कितना रहा होगा, अब देखो 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/5 होता है। 1/5, तो 5 पर 1 की कमी, तो 5 से कितना हो रहा होगा, 4। हर साल 5 से 4 हो रहा होगा, 4 वर्षों तक कम करना है, तो 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, यही हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्यों के बीच का अंतर 3328 रुपए, तो तीसरे वर्ष में कितना हुआ होगा। आपने कहा देखो 5 का क्यूब कितना हो रहा है, 125, 4 का क्यूब कितना हो रहा है, 64। तो तीसरे वर्ष के अंत में पहले 125 रहा होगा, फिर वो 64 हो गया कम होके। और चौथे वर्ष के अंत में अगर आप देखेंगे, 5 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 625। और 4 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 256। तो तीसरे वर्ष के अंत में पहले 125 रहा होगा, फिर वो 64 हो गया। और चौथे वर्ष के अंत में 625 रहा होगा और 256 हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूं, पहले कितना था, आप कहेंगे 125 था तीसरे वर्ष के अंत में, और 125 से कितना हो गया, 64 हो गया। चौथे वर्ष के अंत में कितना था, 625 था, लेकिन कितना हो गया, 256 हो गया। अब बोला क्या है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्यों के बीच का अंतर 3328 रुपए। तो ये तीसरे वर्ष का अंत है, ये चौथे वर्ष का अंत है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप इसको पहले सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 625, और 125 से 5 बार कटेगा, तो 64 का मल्टीप्लाई जब 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 320, माइनस 625 से 625 एक बार में कट गया, तो ऊपर 256 गुणा 1, 256। अंतर कितना आया, तो आप कहेंगे 64 आया बटे 625। अब देखो पहले मशीन का मूल्य रहा होगा 625, लेकिन उनका जो अंतर आया तीसरे और चौथे वर्ष का वो कितना आया, 64। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया, 3328 रुपए। तो 64 का मान दिया है 3328 रुपए। हमें मशीन का शुरुआती मूल्य निकालना है, कितना था, तो 64 से इसको डिवाइड दोगे तो कितने टाइम जाएगा, आप कहेंगे सर जी 52 टाइम्स जाएगा। देखो डिवाइड देना आप सभी को आता है, आप आराम से डिवाइड दे देना। तो जब 64 का ये 52 गुना है, तो 625 का भी 52 गुना कर दो। तो जब 625 का 52 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 32500। कितना हो जाएगा, 32500। अब ये 32500 हो गया, तो हमें प्राइस पता चल गया कि शुरुआत में मशीन की कीमत कितनी थी, 32500 थी। अब हमें निकालना क्या है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य क्या है। दूसरे वर्ष के अंत में देखो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो हमें 25 का मान तो दिया हुआ है कि शुरुआत में मूल्य कितना था, 32500। शुरुआत में मूल्य कितना था, 32500। हमें 16 का मान बताना है, तो 25 से इसको डिवाइड दो, कितने टाइम, यानी ये देख लो 25 का कितना गुना है। तो जब आप 25 से इसको डिवाइड दोगे तो ये 1300 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1300 बार जाएगा। तो आपको 16 में भी 1300 का गुना करना पड़ेगा, यानी कि 16 का 1300 गुना कर दो। 16 का 1300 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 20800। यही आपका आंसर है, ए ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास करता है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच का अंतर 24,000 रुपए, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या है। तो प्रत्येक वर्ष कितने की कमी आती है, 25% की कमी आती है मशीन में। तो 25% का फ्रैक्शन में मान
1/4, तो 4 पर 1 की कमी यानी कि 4 से कितना हुआ 3। अब यदि दूसरे और तीसरे वर्ष यानी कि 3 वर्ष तक तो आपको मशीन में क्रेडिट गिराने, तो भैया पहला वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष भी 4 से 3 हुआ होगा और तीसरे वर्ष भी 4 से 3 हुआ होगा। अब लिखा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच का अंतर। तो पहले तो देखो दूसरे वर्ष में कितना हुआ होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 से 9 हुआ होगा। और तीसरे वर्ष के अंत में 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। भैया इनको मल्टीप्लाई करो ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 64, 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो 27। तो देखो दूसरे वर्ष में पहले रहा होगा 16 और कितना हो गया 9, 16 से कितना हो गया 9, और तीसरे वर्ष के अंत में रहा होगा 64 और कितना हो गया 27। इनका अंतर निकालना है, तो सॉल्व करो इसे, पहले सिंप्लीफाई करो, तो 16 और 64 कैल्सियम आया 64, तो 16 का 4 गुना है, तो 4 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, ये हो जाएगा 36, माइनस 64 से 64 एक बार में कट गया, तो बचा कितना 27। यहाँ पर 27 इंटू 1 करोगे 27। अब 36 में 27 गया तो 9, तो 9/64। तो पहले कीमत रही होगी 64 और इनके बीच का अंतर कितना आ गया, दूसरे साल और तीसरे साल का 9। अब उन्होंने बोला अंतर कितना दिया है दूसरे और तीसरे साल का 24,000 रुपए, तो 9 का मान दिया है 24,000। हमें बताना क्या है इसकी पहले कीमत कितनी रही होगी, तो आपको 9 का ये कितना गुना है नहीं समझ आ रहा भाई, समझ 9 का गुना दिख ही नहीं रहा, वो सीधा सीधा उन्होंने पूछा क्या है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या है। तो पहले वर्ष के अंत में शुरू में 4 रहा होगा और आखिरी में बचा कितना होगा 3, तो 4 रहा होगा शुरू में और हुआ कितना 3। भाई हमें यही तो बताना है पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य, तो शुरू में 4 था और बचा कितना 3, तो 3 का मान बताना है। तो बस काटा पीटी कर लो, जो जो कट रहा है हम कहेंगे। देखो 4 से 6 बार कट गया तो ये हो गया 6,000। 3 से ये 3 बार कट गया, 3 त्रिका 9 कट गया। 3 से ये 2 बार कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2,000। भाई 3 जीरो तो अभी कहीं कटे नहीं है, तो ये हो गया 2,000। अब ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 64 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 128। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो चिपका दो, तो 1,28,000। ए ऑप्शन टिक कर दो, यही आपका आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन अगर आप इसकी एक एक लाइन समझकर करोगे तो क्वेश्चन आसान है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।